नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लोकसभा निर्वाचन के इतिहास में पहली बार मंदसौर संसदीय क्षेत्र के जिला मुख्यालय पर पिंक काउंटिंग का अभिनव नवाचार सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मतगणना में लगभग सभी व्यवस्थाएं, गणना, टेबल डिटेल्स आदि कार्य महिला अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा ही संपादित किए गए। लगभग 400 से अधिक महिला अधिकारी कर्मचारियों द्वारा महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन किया गया। मंदसौर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता ने जीत की हैट्रिक लगाई। उन्होंने कांग्रेस के दिलीप सिंह गुर्जर को 5,655 मतों से पराजित किया। गुप्ता को 9,45,761 मत मिले, वहीं गुर्जर ने 4,45,106 वोट हासिल किए। इस सीट पर कुल 8 प्रत्याशी मैदान में थे। करारी शिकस्त दी है। सुधीर गुप्ता की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी खेमे में खुशी की लहर है। लोकसभा चुनाव 2024 में मालवा इलाके की हाई प्रोफाइल मंदसौर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर जीत दर्ज की है। जीत के बाद नवनिर्वाचित सांसद सुधीर गुप्ता ने क्षेत्र में विकास का दावा किया है। उन्होंने कहा कि वह क्षेत्र की जनता से किए गए तमाम वादे पूरे करेंगे। एक बार फिर से मिली जीत से भारतीय जनता पार्टी खेमे में जबरदस्त खुशी का माहौल है। रिजल्ट फाइनल होने पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल, नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ विजय जुलूस भी निकाला गया। लोकसभा निर्वाचन के इतिहास में पहली बार मंदसौर संसदीय क्षेत्र के जिला मुख्यालय पर पिंक काउंटिंग का अभिनव नवाचार सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पीजी कॉलेज में हुई मतगणना में लगभग सभी व्यवस्थाएं, गणना, टेबल डिटेल्स आदि कार्य महिला अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा ही संपादित किए गए। लगभग 400 से अधिक महिला अधिकारी कर्मचारियों द्वारा यह महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन किया गया। मंदसौर लोकसभा चुनाव के इतिहास में पहली बार मंदसौर संसदीय क्षेत्र के जिला मुख्यालय पर पिंक काउंटिंग का अभिनव नवाचार सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पीजी कॉलेज परिसर में हुई मतगणना में लगभग सभी व्यवस्था, गणना, टेबल डिटेल्स आदि कार्य महिला अधिकारी कर्मचारियों द्वारा ही संपादित हुए। लगभग 400 से अधिक जिले भर की महिला अधिकारी कर्मचारियों ने यह महत्वपूर्ण दायित्व निर्वहन किया। महिलाओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया और प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए अच्छे से अंजाम दिया। इसके पीछे जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर की प्रेरणा और समर्थन रहा। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव में पहली बार मंदसौर विधानसभा निर्वाचन मतगणना पिंक काउंटिंग महिलाओं द्वारा कराई गई थी। सफल प्रयोग और नवाचार से उत्साहित होकर संसदीय क्षेत्र की मतगणना पहली बार पिंक काउंटिंग से हुई। पीजी कॉलेज में हुई मतगणना में 1133 पोलिंग बूथों के मान से 1500 से अधिक कर्मचारी, अधिकारी, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रही, पर मतगणना कार्य महिलाओं द्वारा ही किया गया। मंदसौर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव द्वारा बताया गया कि विधानसभा चुनाव में हुआ प्रयोग लोकसभा मतगणना में मददगार रहा। महिलाओं में खासा उत्साह और विश्वास देखा गया। जिम्मेदारी से काउंटिंग, चरणवार विवरण, गणना टेबल्स, ईवीएम मशीन उनकी काउंटिंग आदि कार्यों के साथ गणना सहायक, गणना पर्यवेक्षक, माइक्रो ऑब्जर्वर आदि के साथ समन्वय करते हुए बेहतर अंजाम दिया गया। कलेक्टर ने महिलाओं को इस जिम्मेदारी पूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक करने पर बधाई दी। माना जा रहा है कि देश के 543 लोकसभा क्षेत्रों में से एकमात्र मंदसौर संसदीय क्षेत्र में पिंक काउंटिंग का अभिनव नवाचार हुआ है। पिंक कलर के वस्त्रों में महिला अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। टेंट, शामियाने, टेबल क्लॉथ, कनात व अन्य सामग्री भी पिंक कलर से जुड़ी हुई लगाई गई।
यही नहीं, मतगणना के दौरान कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ स्वयं उत्साहवर्धन करते रहे और गणना टेबल पर पहुंचकर मदद करते नजर आए। स्वीप प्लान नोडल अधिकारी कुमार सत्यम, उप निर्वाचन अधिकारी रविंद्र परमार, अपर कलेक्टर एकता जायसवाल, तहसीलदार शिवानी गर्ग, एसडीएम शिवलाल शाक्य, मास्टर ट्रेनर डॉक्टर जेके जैन, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया, तहसीलदार रमेश मजारे, महिला बाल विकास अधिकारी पीसी चौहान सहित वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों से यह अभिनव नवाचार सफलता के साथ हुआ। लगभग 18 से 20 राउंड की मतगणना में कुल 14,28,000 से अधिक मतदान हुआ, जिसमें मंदसौर में लगभग 8 लाख मतों की गणना पिंग काउंटिंग के माध्यम से संपन्न हुई। हाँ बोलो तो बीच में तुम चार शॉट बना दो उसके बाद मंदसौर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता ने जीत की हैट्रिक लगाई। उन्होंने कांग्रेस के दिलीप सिंह गुर्जर को 5,655 मतों से पराजित किया। गुप्ता को 9,45,761 मत मिले। वहीं गुर्जर ने 4,45,106 वोट हासिल किया। इस सीट पर कुल 8 प्रत्याशी मैदान में थे। मंदसौर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता ने जीत की हैट्रिक लगाई। उन्होंने कांग्रेस के दिलीप सिंह गुर्जर को 5,655 मतों से पराजित किया। गुप्ता को 9,45,761 मत मिले। वहीं गुर्जर ने 4,45,106 वोट हासिल किए। इस सीट पर कुल 8 प्रत्याशी मैदान में थे। जनता को धन्यवाद देते हुए सुधीर गुप्ता ने कहा कि कार्यकर्ताओं के प्रयासों से जीत मिली है। आपको बता दें कि मतगणना के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर ने ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका भी जताई और निर्वाचन अधिकारी से शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का सांसद जो कभी गांवों में नहीं गया, उनका अपने कार्यकर्ताओं में ही जबरदस्त विरोध था। उसके बाद भी इतनी बड़ी लीड मिलना इस बात की ओर इशारा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम की बैटरी 98% पाई गई है, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जब इसकी रीडिंग की थी तब 54 से 75% तक थी। हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा आपत्ति भी जताई गई, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता द्वारा कहा गया कि कांग्रेस जहां जहां जीती वहां की ईवीएम का भी रिकॉर्ड भी लाकर सामने रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आरोप लगाना बहुत आसान है। तीसरी बार हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। लोकसभा के लिए निर्वाचन की मैं घोषणा कर रहा हूँ और लास्ट राउंड के बाद जो मत है उनको मैं काउंट कर देता हूँ, अनाउंस कर देता हूँ। कन्हैयालाल मालवीय बहुजन समाज पार्टी 10,512, दिलीप सिंह गुर्जर इंडियन नेशनल कांग्रेस 4,45,106, सुधीर गुप्ता भारतीय जनता पार्टी 9,45,701, इस्माइल खां मेव निर्दलीय 8,826, मुरलीधर निर्दलीय 2,696, विजय रन निर्दलीय 2,323, सईद अहमद निर्दलीय 3,167, सुशील निर्दलीय 3,439, नोटा 11,662। मैं घोषित करता हूं कि सुधीर गुप्ता, जिनका एड्रेस है 2/2 हाउसिंग कॉलोनी मंदसौर मध्य प्रदेश, उक्त स्थान को बनने के लिए समग्र रूप से निर्वाचित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। जय जय श्री राम, जय श्री राम।
समझाएगा चलो भारत माता की जय। भाजपा 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 माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुधीर गुप्ता की जीत की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी कर जोरदार जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ विजय जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस का क्लीन स्वीप करने के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा विजय जुलूस निकाला गया। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिलने पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं द्वारा एक दूसरे को बधाई दी गई। शहर के भारतीय जनता पार्टी नेताओं द्वारा ढोल बजाकर प्रमुख चौराहों पर आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता ने कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर को लगभग 5,655 वोटों से करारी शिकस्त दी है। सुधीर गुप्ता की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी खेमे में खुशी की लहर है। लोकसभा चुनाव 2024 में मालवा इलाके की हाई प्रोफाइल मंदसौर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर जीत दर्ज की है। जीत के बाद नवनिर्वाचित सांसद सुधीर गुप्ता ने क्षेत्र में विकास का दावा किया है। उन्होंने कहा कि वह क्षेत्र की जनता से किए गए तमाम वादे पूरे करेंगे। एक बार फिर से मिली जीत से भारतीय जनता पार्टी खेमे में जबरदस्त खुशी का माहौल है। रिजल्ट फाइनल होने पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ विजय जुलूस भी निकाला गया। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद मालवा इलाके की सबसे हाई प्रोफाइल माने जाने वाली मंदसौर सीट पर एक बार फिर सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया। वहीं निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गई जीत की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा देर रात तक आतिशबाजी कर जोरदार जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ विजय जुलूस भी निकाला गया। अवसर बधाई देने का है, धन्यवाद देने का है, क्योंकि ये जीत ऐतिहासिक बनी है, जन जन के प्यार के कारण बनी है, कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण बनी है, मोदी जी के किए विकास कार्यों के कारण बनी है। इसलिए मैं बधाई और धन्यवाद दे रहा हूँ सबको कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र की जीत
लाखों वोटों से ऐतिहासिक बनाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंदसौर संसदीय क्षेत्र से सुधीर गुप्ता जी को भारी बहुमत से जीत हुई, इसको लेकर के क्या कहें? मंदसौर संसदीय क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुधीर गुप्ता जी को बहुत भारी वोटों से चुनाव जिताया है। इस संसदीय क्षेत्र की जनता को भी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को भी मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा की है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जो काम हुए हैं उन सबसे प्रभावित होकर के यह निर्णय दिया है जनता ने और पूरा आशीर्वाद दिया है। यह हमको प्रसन्नता है और यह खुशी की बात है। भाजपा का एक बड़ा लक्ष्य था 400 पार का, तो इस लक्ष्य को लक्ष्य था, जब कोई लक्ष्य रखते हैं तो लक्ष्य बड़ा लक्ष्य रखते हैं और लक्ष्य अगर प्राप्त नहीं हो पाया तो हम मंथन करेंगे। जनता ने अगर कोई निर्णय दिया है तो निर्णय स्वीकार है। प्रजातंत्र में जनता जो निर्णय देती है उसको स्वीकार करना चाहिए और हम स्वीकार कर रहे हैं, हम मंथन करेंगे। मंदसौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक वीएम को लेकर के भी आपत्ति जताई है, इसको लेकर के ये बौखलाहट है, ये मन की बौखलाहट है, ये पराजित होने की बौखलाहट है। अब किस प्रकार के विकास कार्य होंगे मंदसौर में? सारे विकास कार्य केंद्र की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुझे लगता है कि जितने विकास के काम हुए, मध्य प्रदेश की सरकार में जितने विकास के काम हुए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुए थे, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में अभी काम चल रहे हैं। ऐसे लगातार जितने विकास के काम हुए वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुए हैं। कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, इसीलिए कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में उनके पुत्र चुनाव हारे, दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ में चुनाव हारे। ये सब नेता चुनाव इसलिए हारे कि उन्होंने जनता के बीच में काम कुछ किया नहीं, इसलिए उनको परिणाम भोगना पड़ा। मंदसौर का एक बड़ा मुद्दा स्थानीय शिवना शुद्धिकरण को लेकर। अब ये सारे मुद्दे मुझे लगता है कि जब सरकार बन रही है, प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे तो हम प्रदेश सरकार की ओर से करेंगे। धन्यवाद।